चैप्टर जनन पढ़ा रहे हैं। कक्षा 8वीं का जनन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। और देखिए क्या क्या है जनन चैप्टर में। जैसे मान लीजिए पहले है कि जनन किसे कहते हैं। आप सब जानते हैं कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाता है। जनन करने का मतलब हुआ कि अपने ही समान एक छोटे नए जीवों को क्या करना है, जन्म दे देना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन। और ये प्रक्रिया पता है जीवन भर चलते रहता है। ये प्रक्रिया अगर बंद हो गया इस धरती पर जीवों का नाश हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसलिए हम लोगों को मनुष्य, जितने भी मनुष्य है, जितने जीव जंतु है, सभी को जनन प्रोसेस को क्या करता है, अपनाना पड़ता है, समझे कि। तभी हम लोग क्या करते हैं, एक नए जीवों को जन्म दे पाते हैं। और तभी ये जो पीढ़ी है बरकरार रहती है, नहीं तो ये पीढ़ी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब देखिए जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन एक होते हैं लैंगिक जनन, एक होते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में देखिए खास करके क्या होता है, जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा भाग लेकर एक नए संतान को ही जन्म देते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन का मतलब हुआ जिसमें स्त्री और पुरुष मिलके क्या करता है, एक नए जीवों को क्या करता है, जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन खास करके किसमें पाया जाता है, आपको पता है। ये लैंगिक जनन जो है, ये लैंगिक जनक मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, जितने भी स्तनधारी जीव है, सभी में ये लैंगिक जनन पाए जाते हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन कहते हैं वैसी जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में ना तो नर की जरूरत है, ना तो क्या है, मादा की जरूरत है। सिर्फ जिस खांचे में रहते हैं उसी खांचे में क्या करते हैं, एक नए जीवों को ही जन्म देते हैं। इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए नर में क्या होता है, शुक्राणु पाया जाता है, जबकि मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है। तो बताइए आप लोग, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे चैनल को MK मैथ मस्ती को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।